जय हिंद साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें सवाल भी बड़े प्यारे प्यारे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, बेसिक से चलेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्लीट पढ़ाएंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आपसे नहीं छूटेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ज्यादातर क्या करते हैं लोग, इस चैप्टर का सारा बेसिक एक बार में ही बता देते हैं, जिससे आप लोगों के दिमाग से कुछ याद रह जाता है, कुछ स्लिप हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। आज हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे जितने की हमें जरूरत है। आने वाली क्लासों में जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे चीजों को हम समझते रहेंगे और सीखते रहेंगे। इससे होगा क्या कि आपको चीजें आसान भी लगेंगी और आपको चीजें याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आता है जो उम्मीद है आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ें, समय, दूरी और चाल। चाल, दूरी, समय, इन तीनों चीजों के बारे में ही पढ़ना है। और इन तीनों चीजों को मिलाकर ही एक सूत्र बनता है, फॉर्मूला बनता है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से सब कुछ होना है और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी या तो मीटर में नापी जा सकती है या किलोमीटर में। मान लीजिए मैंने दूरी किलोमीटर में नापी है तो समय ऑटोमेटिक मुझे काय में नापना पड़ेगा, घंटे में नापना पड़ेगा। समझ गए। दूसरी चीज, दूरी एक मीटर में भी नापी जा सकती है। अगर दूरी मीटर में नापोगे तो समय को आपको सेकंड में नापना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है। किलोमीटर, ये जो बटे के नीचे घंटा लिखा है इसको बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो लाइन आपके यहाँ से खींची हुई है ना, यही होता है प्रति। ठीक है, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये जो बीच में लाइन है ना, यही क्या है, प्रति, मीटर प्रति सेकंड। छोटी सी बात की समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक, अब मेरी बात सुनो। देखिए जैसे दूरी है और नीचे क्या दिया है आपको, समय दिया है। सपोज दैट ये जो दूरी है आपको किलोमीटर में दी गई है और समय काय में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। समझ गए। अब आपसे कह दिया कि इसे चेंज करो काय में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो इसे। तो कैसे करना है ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका यूज है स्टार्टिंग से ही। इसको समझो जरा अच्छे से। अगर मैं बात करूं किलोमीटर को मीटर में बनाने की, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये बात आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो सुन लीजिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर से मैंने क्या बनाया, मीटर। कितना, 1000 मीटर। अब नीचे आ जाओ जरा भाई साहब। ये मीटर किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये अभी मैंने आपको बताया, नीचे क्या है, घंटा है। अच्छा अगर मुझे घंटे को सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। मैंने 2 बार गुणा क्यों लिखी, सुनो। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, इसलिए दोनों की गुणा हो जाएगी। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो ये आपका बन गया मीटर प्रति सेकंड। यहाँ क्या था, किलोमीटर था, यहाँ क्या बन गया, मीटर, क्योंकि कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। बहुत छोटी सी चीज है, अगर ये भी नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये बन गया आपका मीटर और ये बन गया आपका सेकंड। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो आप ये बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए मैंने। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 पंजे 10 और इसे 2 तिया 6। अब ये 3 है और ये 6 है, दोनों की गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा नीचे। और ऊपर में क्या बचा आपके पास, 5 बचा। ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा हमने लिखा क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा से हमने मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 5/18। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना ये बात मेरी बहुत ध्यान से। ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई है, इसे दिमाग में फिट कर लेंगे बस। इसका यूज कहीं नहीं करेंगे, यूज करेंगे तो सिर्फ 5/18 का। अब अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, जैसे यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, ऐसे यहाँ मीटर प्रति सेकंड दिया है,
अब इसे अगर आपसे कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो कुछ नहीं करना है, ये जो 5/18 है इसे ही उल्टा लिख देना है, 18/5 कर देना है, ये बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीजें हैं, आपको ये दोनों चीजें याद रखें। बोलो भूलोगे तो नहीं, याद रख लोगे, छोटी सी चीज है, ठीक। देखो किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक कंफ्यूजन है, अरे सर इसको याद कैसे रखें, दोनों संख्याएं तो एक जैसी है, 5/18 18/5, कहाँ 18/5 आएगा, कहाँ 5/18 आएगा, ये चीज याद रखनी है। देखिए अगर मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा है। अगर छोटे से बड़ा बनाना है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर रख लो। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा है, और मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है। बड़े से छोटा बनाना है तो छोटी वाली संख्या ऊपर रख लो, जो बनाना है वो ऊपर रख लो। अगर छोटे में जाना है, छोटा बनाना है तो छोटी संख्या ऊपर रख लो। अगर बड़े में जाना है, बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या ऊपर रख लो, ठीक है। जैसे कि मीटर प्रति सेकंड छोटा है, मीटर प्रति सेकंड बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 5 ऊपर रख लो, छोटी संख्या। मीटर प्रति सेकंड छोटा है और उससे हमें बड़ा बनाना है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है ना, तो बड़ी संख्या ऊपर रख लो, यानी कि 18 ऊपर रख लो। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा सब, जस्ट 5 मिनट वेट करें आप। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुके हैं, इन 2 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और सब कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। 10 मीटर प्रति सेकंड को काय में बदलना है मुझे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताओ, मीटर प्रति सेकंड छोटा है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो जिसमें बदलना है वो कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो देखो 10 को बदलना है, बड़ा है, तो बड़ी संख्या ऊपर रख के मैं गुणा कर दूंगा, इसमें बस बात खत्म हो गई। कैसे, देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड को बदलना था, 10 मीटर प्रति सेकंड ही आ गया। बदलना बड़े में था, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैंने 18/5 से इसे गुणा कर दिया, तो मीटर प्रति सेकंड से क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। 5 दूनी 10, अगर मैं कहूँ 18 दूनी 36, तो ये आप क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। क्लियर हुआ। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कुछ पेपर में डायरेक्ट, ये बहुत आसान सवाल है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं है, सारी चीजें पढ़नी है, कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल ठीक। अब एक क्वेश्चन और करके बताता हूं, ये सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था आपको, इसको बनाना काय में था, आपको मीटर प्रति सेकंड में बनाना था। अब एक बात बताओ, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े से छोटा बनाना है तो ऊपर क्या रखेंगे, छोटी संख्या रखेंगे। तो 54 की गुणा जब मैं करूंगा तो 5 ऊपर रखूंगा और 18 नीचे रखूंगा। देखो यहां मैंने 18/5 से गुणा करी पहले वाले सवाल में, 18/5 से, क्योंकि मुझे बड़े में जाना था। यहां मुझे छोटे में जाना है तो छोटी संख्या क्या रखूंगा, ऊपर। 18 तिया 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। 5 तिया 15, मैं कहूं तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपका इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा उसमें। कहाँ 18/5 से गुणा करनी है, कहाँ 5/18 से गुणा करनी है, दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हुए तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए एक बार, आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब कोई भी कंफ्यूजन लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे दिमाग में। अगर कंफ्यूजन दिमाग में रहा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, चैप्टर बिल्कुल बाउंसर की तरह सर के ऊपर से निकल जाएगा, देखते रह जाओगे क्या हुआ। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत छोटा सा सवाल है, समझना। एक लॉजिक समझाऊंगा इस क्वेश्चन में, आपको वही समझना है। देखो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति, गति का मतलब चाल, ये क्या दिया है, सोनू की चाल है, ये क्या है, चाल। एक चीज तो ये पकड़ लिया आपने, पकड़ना सीखो सवाल को, क्या क्या दिया है। 936 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस दे दिया, दूरी क्या 936 किलोमीटर को कितना समय में तय करेगा। सवाल था आपका, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। चाल दिया है, दूरी दी है, हमें समय बताना है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है,
लेकिन इसमें लॉजिक क्या है वो समझ लो जरा। देखो चाल दिया आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। वहीं आपको एक चीज और दी है, क्या, दूरी 936 किलोमीटर। बस सारा लोचा यही है। अरे देखो यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है, यहाँ पर क्या है, मीटर है। यही तो सब लोचा है, यही तो सब गड़बड़ है। ये देखना सीख गए तो आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। यही तो मैं सिखाने आया हूं आपको, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन किलोमीटर में है तो दोनों जगह किलोमीटर होना चाहिए, अगर क्वेश्चन मीटर में है तो दोनों जगह मीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूरी तो किलोमीटर में दे दे और चाल मीटर में दे दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर दिया है तो उससे आपको सेम बनाना होगा, उसे आपको बदलना होगा। बदलते कैसे हैं ये पहले सिखा चुका हूं और अब इस सवाल में भी सिखाऊंगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे वैसे बना लो, या तो दोनों जगह मीटर बना लो या दोनों जगह किलोमीटर बना लो। मैं यहाँ पर किलोमीटर बनाऊंगा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, ठीक। देखो 20 मीटर प्रति सेकंड है, अब मुझे इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। अब लिख कर दिखाऊं दोबारा, इक्वेशन बनाकर दिखाऊं दोबारा, ऐसा नहीं है। आप समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं, 20 मीटर प्रति सेकंड से मुझे 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, यानी कि बड़े में बदलना है। एकदम कैच करो बात को, टच करो दिमाग में। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी बड़े में जाना है मुझे। तो ऊपर कौन सी संख्या रखूं बताओ जल्दी से, बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी ना, है ना। तो 5/8 18/5 कर देंगे गुणा में, और ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। अगर मैं बात करूं 5 से, तो 20 को डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, 18 चौक कितना होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी फाइनल चाल। देखो यहाँ भी किलोमीटर, अब यहाँ भी किलोमीटर। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपको सिखाया ये मैंने, क्या, एक बार लिख देता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर मैं चाल की बात करूं तो कितनी है आपके पास, 72 है। दूरी की बात करूं तो मैं क्या है, 936 है। समय की बात करूं, निकालना है, समय है नहीं। अच्छा आप ये बताओ, मैंने यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा क्यों नहीं लिखा और यहाँ किलोमीटर क्यों नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ किलोमीटर लिख दूं और यहाँ भी किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, नीचे के बचेगा क्या, घंटा। और समय काय में आता है, घंटे में आता है। देखो घंटा कैसे निकल के आएगा मैं बताता हूँ आपको। मुझे क्या निकालना, समय निकालना है, समझो मेरी बात, समय निकालना। तो मैंने समय इधर कर लिया, समय बराबर 936 बटा ये 72, इस 936 के नीचे आ जाएगा भाई साहब, ये 36 के नीचे आ गया 72। अब इसे कैलकुलेट कर लो सर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इस 72 से, चलो 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। 18 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 18 एकम 18 और 18 तिया 54, ये घंटे आ गया, घंटे, समझ रहे हो, ये घंटे। अच्छा ये 13 घंटे कहाँ से आ गया, मैंने कहा ना किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, नीचे बचेगा क्या, घंटे। तो ये घंटे वही वाला घंटे है, ठीक है। तो समय बराबर 13 घंटे। तो जो सोनू था जिस चाल से चल रहा था 936 किलोमीटर की दूरी, उसे 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लग गए, 13 घंटे लग गए। क्लियर। अरे कितना छोटा सा सवाल था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा डबल तिबल मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे, मजा आया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। कहा यदि एक व्यक्ति 17.5 मीटर प्रति सेकंड 17.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है, यात्रा कर रहा है, पैदल चले, बस से चले, ट्रक से चले, कार से चले, तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाल से मतलब है तुम्हें। कहा कि 26 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस लॉजिक जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है, दिखाया है, वही लॉजिक यहाँ पर है। देखो 17.5 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, आपकी चाल है, स्पीड है, स्पीड है ना, स्पीड चाल एक ही बात होती है। आपको अब दूरी नहीं दी, अब समय दिया है। पहले समय पूछा था, अब समय दिया है कितना, 26 घंटा। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लिक करनी है कि यहाँ पर घंटे है
और यहाँ पर सेकंड है। भाई बात हजम नहीं हो रही, हमें जोड़ी मिल नहीं रही, दोनों की कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा। हमें क्या करना है, दोनों की जोड़ी सेम टू सेम मिलानी है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिक्स फिट बैठाना है, तभी चल के रिलेशन आगे तक चल पाएगा, है ना। तो यहाँ घंटे हैं बाबू, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, घंटे। अगर अब ये आपके ऊपर है, या तो इसे सेकंड में बना लो या फिर इसे घंटे बना लो। एक बात बताऊं, अगर 26 को सेकंड में बदलोगे ना, इतनी बड़ी संख्या आएगी, बहुत सारे सेकंड आएंगे, तो सेकंड के चक्कर में मत पड़ो, इसे घंटों को घंटे ही रहने दो। ये जो सेकंड है इसे क्या बना लो, घंटे में बना लो। देखो 17.5 है, अगर मुझे यहाँ घंटा बनाना है तो यहाँ किलोमीटर भी बनाना पड़ेगा ना। अब मीटर प्रति सेकंड से तुम्हें काय में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में दिमाग चलाओ, क्या करना है, छोटे से बड़े में जाना है। तो क्या करूं, बड़ी संख्या ऊपर रखूंगा नहीं रखूंगा, ये बताओ तुम। अरे बड़ी संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी मुझे या नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा बन गया अभी आपका, मीटर प्रति सेकंड से क्या बना दिया मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा बना लिया। ठीक, अब मैं अगर इसकी बात करूं, यहाँ पर पॉइंट हटा दो, यहाँ 10 बन जाएगा। ठीक, पॉइंट की जगह 1 आता है और जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा देते हैं। छोटी छोटी बातें बतानी पड़ रही हैं तुम्हें बिल्कुल। 5 से इसे डिवाइड कर लो, 5 तियां 15, 5 पंजे 25, इसे 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसे 2 से डिवाइड कर लो, 2 नीम 18, अब 9 सत्ते 63। मैं अगर फाइनली आपसे कहूं 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ध्यान इधर उधर रखोगे तो समझ में नहीं आएगा मैंने काटा पीटी क्या करी है। कलम के साथ चलना है आपको, कलम के साथ चलोगे तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है बाबू सोना का दिमाग, ध्यान जो है दिमाग से निकाल के पढ़ो मेरे भाई, ध्यान से समझो, ध्यान से स्क्रीन पर देखोगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मैथ इतना आसान हो जाएगा, सोच नहीं सकते ख्वाब में भी। ये क्या आ गई तुम्हारे पास, चाल आ गई, कितनी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अगर मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको भी बार बार फॉर्मूला लिखने की आदत पड़ जाएगी, और अगर एग्जाम में फॉर्मूले लिखोगे ना बैठ के तो टाइम बहुत लग जाएगा, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अब मैंने लिखा देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी निकालनी है नहीं है तो समय बटे में क्या आता है, समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है ना कि फॉर्मूला लिखा है, समझ रहे हो मेरी बात। अब अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 63 इंटू क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 63 इंटू 26 हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1638। क्या लिखूं, किलोमीटर मीटर, जल्दी से बताओ कमेंट में। किलोमीटर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से हमने घंटे में सोल्व कराया सवाल और हमारा यहाँ मीटर प्रति सेकंड था, तो किलोमीटर में हमने बदल लिया था। जब हमने किलोमीटर में बदल लिया तो किलोमीटर ही रहेगा ना, उससे मीटर थोड़ी ना बन गया दोबारा। तो 1638 किलोमीटर भैया वो तय कर लेगा 26 घंटे में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हो जाएगा क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। कहा है सूरज 18 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है। सूरज चमकने वाला नहीं है, सूरज कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, समझ रहे हो। हाँ, तो 12 मिनट में तय करता है। अरे यार सूरज चमकने वाला भी हो ना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाल दूरी समय से मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो सूरज को समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यार एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने घर से कोचिंग तक जाने में क्या कर रहे हो, 1 घंटा ले रहे हो, 1 घंटा ले रहे हो। मान लो आप बाइक से जा रहे हो और 1 घंटे में अपने घर से कोचिंग तक पहुंच रहे हो, और मैं उसके बाद में एकदम से आपसे ये कह दूं कि अगर आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो अब आपको कितना टाइम लगेगा। तो सर कैसा ऊटपटांग सा सवाल है। अरे मेरी बात समझो, कम क्या हो रहा है, आपकी चाल कम हो रही है। चाल, जब चाल कम हो रही है तो पहले मुझे जेन्युइन ओरिजिनल वाली चाल पता होनी चाहिए ना, जब तो मैं आपकी बाद में चाल कम कर पाऊंगा। सपोज दैट आपकी चाल अभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है तो 50 में से 10 कम कर दूंगा। अब मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो 40 किलोमीटर पे कम कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। लेकिन जब तक मुझे आपकी ओरिजिनल
पहले वाली चाल पता नहीं होगी तब तक मैं आपकी चाल कम कर ही नहीं सकता। कैसे कम करूंगा बताओ? जब मुझे आपकी ओरिजिनल चाल पता होगी तभी तो मैं उसमें से कुछ कम करूंगा। तो यही सवाल तो यहाँ यही कह रहा है, यही कह रहा है बस। 18 किलोमीटर की दूरी, यार एक तो दूरी दे दिया आपको और समय दे दिया मिनट। आगे अगला सवाल घुमा दिया, ये सवाल दूसरा आ गया, इसमें ये सवाल का दूसरा पोर्शन आ गया है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो यार अभी तो हमें इससे मतलब नहीं है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो जब हम तभी कम कर पाएंगे जब हमें इसकी ओरिजिनल चाल पता होगी। तो पहले ओरिजिनल चाल निकाल लेते हैं। सवाल को समझना सीखो। मैं आपको इतना जो एक्सप्लेन करके क्वेश्चन बता रहा हूं, मेरा मोटिव यही है, मेरा टारगेट यही है कि आप सवाल को कैच करना सीखो, सवाल को पकड़ना सीखो। ठीक, देखिए दूरी है आपके पास 18 किलोमीटर की, ठीक, और समय है आपके पास 12 मिनट। ये सवाल देखो, यहां मिनट है या किलोमीटर है? किलोमीटर के साथ क्या होना चाहिए? मैंने बताया था घंटे होना चाहिए। यार मिनट है ये तो मिनट को क्या करोगे तुम? घंटे में बदल लो। कहोगे नहीं सर हम तो नहीं बदल ले मिनट को घंटे में, हम तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो मेरे लाल मेरी बात ध्यान से समझो, अगर किलोमीटर को मीटर में बदल दिया ना, बदल लो कोई बात नहीं है। आगे चाल जो दूसरी वाली दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, फिर से इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। तो काम को बढ़ाना मत, काम को कम करने की सोचो। किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे घंटे में बदल लो। 12, एक घंटे में कितने मिनट? 60, 12 छंग 72, 720, एक मिनट, अरे यार मैंने गुणा कर दिया, ये सेकंड बन गया, 720 सेकंड बन गया। ये सेकंड नहीं बनाना है हमें, क्या बनाना था? घंटे बनाना था, ठीक ना, घंटे बनाना था। मैंने इसको सेकंड बना दिया है। देखो ऐसे गलतियां हो जाती हैं, हमें इसे घंटे में बनाना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि हमें बड़े में जाना है, ठीक है। तो 12 पंजे 60 यानी कि 1/5 घंटे। ओरिजिनल जो घंटे आ गए उसके पास 1/5 घंटे, 12 मिनट यानी कि 1/5 घंटे के बराबर होता है। अब मेरी बात सुनो, हमें चाल निकालनी है ना, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय कितना है? 1/5 घंटे। इसे सोल्व करोगे 18, 1/5 को जब आप भाग करोगे तो ये 5/1 हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये चाल है। क्या है? चाल है। देखो किलोमीटर मैंने ऊपर रखा था, ये लिख कर बता देता हूं, और ये घंटे मैंने नीचे रखा था। अब ये घंटे हो गया और नीचे क्या है? घंटे हैं आपके, नीचे घंटे थे ना, और ऊपर क्या था? किलोमीटर, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो चाल आपकी आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ओरिजिनल चाल आ गई भाई साहब। अब कहा गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, कर दो जी, हमें कोई ऐतराज नहीं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम हो गई। 90 में से 30 घटाओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बची। अब जो वो दूरी तय करेगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगा। दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? उसने पूछा दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कौन सी दूरी को? इसी दूरी की बात कर रहा है वो, कोई नई दूरी नहीं है, ये दूरी क्या है? वही की वही है। अब मेरी बात सुनो, चाल बराबर क्या होता है आपके पास? दूरी। दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर, और क्या है नीचे? अब बच जाएगा आपके पास समय। अगर मैं समय की वैल्यू यहां से निकालूं तो समय बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? आप बताओ। ये 60 18 के नीचे आ जाएगा तो 18/60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18/60 आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये काय में आएगा? ये घंटे में आएगा। काय में आएगा? घंटे। 18/60 घंटे लगाएंगे उसे, अगर उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो। लेकिन मेरे भाई 18 से 60 को डिवाइड करो, पॉइंटों में बनेगी फ्रैक्शन। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है सवाल का, वो दिया गया है काय में, समय हमें मिनट में दिया था ना, तो इसका आंसर भी आपको मिनट में ही देना है। अब एक बात बताओ, 18/60 घंटों को अगर मैं मिनट में बनाऊं तो एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। सिंपल, 60 से 60 काट दो, ये जो 18 बच गया, ये 18 बच गया आपके पास मिनट। यानी कि वो जो दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने के बाद, वो 18 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक। ये छोटी छोटी बात है। देखो अगर
आंसर आपका ये भी ठीक है, आंसर आपका ये भी ठीक है, इसमें जो भी काटा पीटी कर सकते हो वो कर दो, लेकिन आपको आंसर जो मैच कराना है वो ऑप्शन से मैच कराना है। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए क्वेश्चन में, ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, लेकिन पेपर में आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर आपको घंटा वाला ऑप्शन मिलता है तो घंटे में आंसर देना है, मिनट में ऑप्शन मिलता है तो मिनट में आंसर देना है, अगर सेकंड में आंसर मिलता है तो ऑप्शन मिलता है तो सेकंड में आंसर देना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन का सवाल आपको मिनट में देना है। देखो आपके क्वेश्चन ये भी सही है, आंसर ये भी ठीक है, वह शर्त क्या है, यहाँ घंटे हैं और यहाँ क्या है, मिनट है। ये यूनिट चेंज करना सीखो, ठीक है, यूनिट चेंज करना सीखो, यूनिट पे कमांड करना भी जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक। देखें क्वेश्चन नंबर 6, अनुपात बेस कैसे सवाल बनता है इस चैप्टर से वो समझ लो जरा और अच्छे से समझ लो, ठीक है। कहा गया ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। एक बहुत प्यारी बात आपको यहाँ समझाऊंगा, वो समझना। ए एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, तय करने में कितना समय लेगा। अरे यार कौन लेगा, ए या बी, जो भी है, यहाँ कुछ मिसिंग है, ए होगा या बी होगा। अभी निकाल लेंगे, दोनों का निकाल देंगे, ठीक है, दोनों का निकाल लेंगे, अभी समझ लेना। देखो सबसे पहले 3:5 दिया, किस किस का अनुपात है, ए और बी का। अच्छा ये अनुपात है काय का, गति का है भाई साहब, गति यानी कि चाल का अनुपात है। अगर आपको चाल दिया है, अगर आपको चाल दिया है तो आप इसको अगर उल्टा करके लिखोगे, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5 कर दो, अनुपात को उल्टा करते ये क्या बन जाएगा, सॉरी समय नहीं बनेगा, दूरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये उल्टा करते क्या बन जाएगा। हाँ अगर गति का अनुपात दिया है और इसे उल्टा कर दोगे तो ये उल्टा करते समय बन जाएगा, समय। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो गति है ए और बी की और एक समय है ए और बी का। अब मेरी बात समझ रहे हो, एक निश्चित दूरी है, मान लो 100 किलोमीटर है, ए के लिए भी 100 है, बी के लिए भी 100 है। मान लो 1000 किलोमीटर है तो ए के लिए भी 1000 किलोमीटर है और बी के लिए भी, मतलब दोनों के लिए बराबर है दूरी, समझ लो। इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं। आगे कहा कि एक निश्चित दूरी को तय करने में, ए एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है। किससे, बी से अधिक लेता है। कौन, ए अधिक लेता है। देखियो ए अधिक ले रहा है क्या, ये 3 ले रहा है, ये 5 ले रहा है, अधिक तो ले रहा है। ए कितना अधिक ले रहा है, 2 समय अधिक ले रहा है। ये जो अनुपात में वैल्यू होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये एक यूनिट में वैल्यू चलती है, इनके साथ गुणा में कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 मिनट, 2 घंटे, 2 सेकंड कुछ नहीं कह सकते हम इसे 2 यूनिट समय बोल सकते हैं। ए जो बी से समय ज्यादा ले रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू कितनी है, 24 मिनट है। कहा कि ए बी से 24 मिनट अधिक लेता है, तो मैं सिंपल से कह सकता हूं कि ये जो 2 यूनिट है ना, ये 24 मिनट के बराबर है। ये जो 2 यूनिट है, इसके अनुपात के जो 2 यूनिट हैं समय वाले, वो 24 मिनट के बराबर। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो 12 मिनट आ जाएगा। कितना, 12 मिनट। अब अगर मैं बात करूं तो ए उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। चलो दोनों का निकाल लेते हैं हम, कंफ्यूजन है ना हमें थोड़ा सा, हमें सवाल में ये क्लियर नहीं है ए का पूछा या बी का। अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, पहले मेरी बात सुनो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा ए उसी दूरी को तय करने में, नहीं मैं यहाँ बी लेता हूँ, ठीक है, ए नहीं ले रहा, मैं यहाँ बी ले रहा हूँ। बी, आप क्वेश्चन ऐसे समझिए, यहाँ बी है, बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। एक बात बताओ मेरे भाई, बी कितना समय ले रहा है, 3 समय ले रहा है। 3 मिनट, 3 घंटे, 3 सेकंड कुछ तो कह नहीं सकते क्योंकि अनुपात है, तो 3 यूनिट समय ले रहा है। कौन, बी। अब बी 3 यूनिट समय ले रहा है टोटल, और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 गुणा 3 यानी कि 36। 12 तिया 36, कितना, 12 तिया 36 मिनट। अब समझ गए, 12 तिया कितना, 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट में तय कर लेगा उस दूरी को बी, ठीक है, क्लियर। आसान सवाल था बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा एक वायुयान किसी दूरी को
240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे दी, चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? अच्छा सवाल है, समझो मेरी बात। तुम्हें क्या दिया पहले तो ये बताओ, चाल दिया और समय दिया। चाल और समय है तो क्या निकाल लोगे? अरे दूरी तो बचा, दूरी निकाल लोगे यार। 240 चाल बराबर दूरी तुम्हें पता नहीं है, दूरी निकालनी है, और बटा समय कितना है 5। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दिए मैंने। कंफ्यूज हो गए तो तुम्हारी गलती है, मैंने पहले ही बताया। देखो अच्छे से बता रहा हूं, देखो छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, उसकी मैंने वैल्यू रख दी है। अब मैं 5 की गुणा अगर इसमें 240 में हो तो 5 0 0 5 चौक 20 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12, क्या आ गया? ये किलोमीटर। और क्या है? ये दूरी है। क्या है? दूरी। यानी कि वो जो दूरी तय कर रहा है 5 घंटे में, वो 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक। लेकिन अब उसने सवाल में क्या कहा? उसी दूरी को जो दूरी यहाँ थी वही दूरी यहाँ है, यानी कि 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की दूरी को 1/2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? चाल पूछिए, चाल बता दो भाई। चाल बराबर दूरी कितनी है तुम्हारे पास? 1200 किलोमीटर। चलो किलोमीटर भी लिख देता हूं आज, किलोमीटर। और नीचे क्या आता है? समय। समय क्या है? 1/2/3 घंटे। इसे सोल्व करोगे तो 3 ही कम 3 और 2 5/3 घंटे। कैसे करते हैं इसे सोल्व बता देता हूं। इसकी गुणा इसमें करो और जो आए उसमें इसे जोड़ दो, और नीचे जो है वो है, तो 3 ही कम 3 और 2 5 और नीचे 3 घंटे, ठीक। 5/3 घंटे, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ये 1200 किलोमीटर है और ये क्या है? 5/3। जब इसे भाग करूंगा मैं 3/5 हो जाएगा और गुणा बन जाएगा ये ऊपर जाके, ठीक है। और ये किलोमीटर ऊपर था, नीचे क्या था? घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इसे डिवाइड करूं अगर, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 5 चौक 20 और कितना हो गया? 240। अब 240 की गुणा जब 3 से करवाओगे, 0 4 3 12 3 दूनी 6 और 1 720 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई? उसकी चाल आ गई। कितनी? 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो उसे 1/2/3 घंटे में तय कर लेगा। देखो, ठीक है, ये समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं है इसमें। सवाल के 2 पार्ट है, दोनों पार्टों को समझना जरूरी है। एक पार्ट हमें दूरी निकालने को दे रहा है, हमने दूरी पता कर लिया। दूसरे पार्ट्स में जो हमें पूछा है वो हम बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हमें देखने हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, इतने प्यार से, इतनी आराम से, एक एक पॉइंट पे गौर करके, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार और वीडियो को वापस पीछे करके जरूर देख लें, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहा गया एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करती है। दूरी पता नहीं है क्या है अभी। कहा कि करने में 9 घंटे समय लगाती है, समय दे दिया, ठीक। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में वह कितना समय लगाएगी? 2 पार्ट में सवाल है, पहले एक पार्ट सोल्व कर लो। क्या दिया? चाल दी है और टाइम दिया है, तो क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी पता नहीं है हमें और समय पता है, कितना है? 9 घंटे। 9 घंटे समय है, 9 चौक 36, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी तुम्हारी आ गई भैया, जो वो तय कर रहा है। एक लाइन में सोल्व हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट और सोल्व कर लो, पिछले सवाल की तरह क्वेश्चन है बिल्कुल। कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह कितना समय लेगा? क्या है? वही दूरी। क्वेश्चन पढ़ना सीखो, वही दूरी। कौन सी दूरी? 360 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय पूछा है तुमसे, कितना लेगा? नहीं समझ में आया? आ जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। और तो कुछ नहीं किया मैंने, जो मैंने शुरू में आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले को कर रहा हूं मैं, बार 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 बार। और कुछ थोड़ी कर रहा हूं, कुछ नया किया मैंने? बताओ, कुछ नहीं ना, नया नहीं किया मैंने, वही चीज कर रहा हूं। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। नया करूंगा
तो नई चीज सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ नया करूंगा। ठीक है, अब सिंपल इसे डिवाइड कर लो। अगर मैं समय की बात करूं यहाँ पर, तो ये 360 के नीचे आ जाएगा, ये आ गया 60, यहाँ इससे 0 कट गया, 6 से 36 को काटोगे 6 बार कट जाएगा। समय कितना आ गया? 6 घंटा आ गया भैया। अब ये बताओ 6 घंटा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमें समय क्या दिया था? घंटे में दिया था, तो घंटे में ही समय आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ किलोमीटर प्रति घंटा लिखूं, फिर इसके साथ किलोमीटर लिखूं, किलोमीटर से किलोमीटर काटूं, बचा घंटा तो घंटा आ गया। ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये आदतें छोड़नी पड़ेंगी। जब तक नहीं छोड़ोगे परेशान ही रहोगे, इसका कोई इलाज नहीं है। इतना छोटा सा सवाल है, छुटका सा, इतना छुटका सा सवाल है। आपको समझाने के लिए मैंने पिछला सवाल भी कितना बड़ा बताया है ना, लेकिन अब इसको समझो थोड़ा सा, है ना, जो मैं चीजें बता रहा हूँ। देखो ये 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए कहा गया समान गति के 3/4 से जाने पर एक व्यक्ति को निश्चित दूरी को तय करने में 1/2 घंटे की देरी हो जाती है। उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करिए। चलिए बता देते हैं इसको भी। समान गति के, एक बात बताओ, 3/4 है, समान गति के 3/4 से जाने में, तो भाई साहब समान गति मान लेते हैं हम, क्या है? 4 है। समान गति क्या है? 4 की 3 गति से गया, यानी कि एक गति कम करके गया, एक गति कम करके गया। तय करने में उसे 1/2 घंटे की देरी हो जाती है। अगर मैं बात करूं इस फ्रैक्शन की, तो 2 कम 2 और 1 3/2, इतनी देरी हो जाती है। अगर मैं बात करूं उसे पहुंचना था 2 में और पहुंच रहा है 3 में, यानी कि कितना प्लस हो गया? 1 प्लस हो गया। जब उसने चाल 1 घटाई तो समय क्या हुआ? 1 बढ़ गया, है ना। चाल 1 घटाई, समय 1 बढ़ गया। ठीक, चाल 1 घटाई, समय 1 बढ़ गया। अगर वो चाल समान रखता तो टाइम उसे कितना लगता ये बताना है। अगर मैं बात करूं 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितना घंटे लगते उसको? 2 घंटे लगते समान चाल से जाने पर। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, समझो जरा। देखिए 4 चाल थी उसकी, उसने चाल कर ली अपनी 3 चाल। क्या है ये? चाल है। देखो इस तरह का एक सवाल मैंने कराया था आपको, कौन सा? ये वाला, है ना। देखो ये गति थी हमारी और इसका हमने अनुपात निकाला था, ये वही सवाल है, ऐसे समझो। ये 4/3 क्या है हमारे पास? उसकी गति है, चाल है, चाल आ गई। अगर मैं इसे उलट दूं, 4 की जगह 3, 3 की जगह 4 कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ये समय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समय बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर 4 चाल से जाता तो 3 समय लेता, लेकिन उसकी चाल कितनी हो गई? 3। अब समय कितना लिया उसने? 4। तो समय कितना ज्यादा लिया है उसने? 1 ही तो ज्यादा लिया है, लेकिन उसे देरी कितने की हो गई? बताओ कितने की हो गई? 3/2 घंटे की देरी हो गई। अब समझ में आया? 3/2 घंटे की देरी हो गई। तो उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा ये है कि सामान्य समय ज्ञात करो। सामान्य समय कौन सा है हमारा? 3 है। अरे सामान्य समय तो हमारा 3 है, ये सामान्य वाला है, सामान्य, और ये नया वाला है। इसके नीचे ये पूरी फ्रैक्शन नहीं वाली है, ये सामान्य वाली है। ये इस चीज को अगर जैसे ये मैंने आपको बताया, आप ऐसे सोचते हो, बिल्कुल गलत सोचते हो। ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मैं आपको अब बता रहा हूँ ना, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। जो मैंने इससे पहले आपको करके दिखाया वो चीज गलत है। ऐसे डायरेक्ट तुक्के नहीं लगाने हैं। अब मेरी बात सुनो, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3/2 घंटा। अब एक्चुअल टाइम है कितना उसका? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 × 3 घंटा, यही तो आ जाएगी। अब 3 तिया 9/2। अगर 9/2 घंटे हैं, अगर 9/2 घंटे को मैं कहूं, दोबारा लिख लेता हूं, समझो अच्छे से बस। 2 चौक 8, कितना बचा? 1/2 घंटा, यानी कि 4.5 घंटा। कितना? 4.5 घंटा लेगा वो उस दूरी को, सामान्य दूरी जो है उसे तय करने में। अच्छा, ये सवाल जो है इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये अनुपात वाला सवाल हमें दिया गया है फ्रैक्शन में बनाकर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो
ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बहुत आसान सवाल था, अच्छे से समझ लेना, इसको देख लेना एक बार और, समझा दूं एक बार और तुम्हें। देखो 3/4 से जाने से 3/4 यानी कि सामान्य गति जो थी उसकी, सामान्य गति जो थी उसकी 4 थी, और उसमें से जो नई गति जो है वो उसकी 3 है। तो मैं इसे दशमलव में बना लिया, सामान्य 4 और नई कितनी है, 3 है। ये क्या है, चाल है। अगर मैं चाल को उलट दूं तो क्या बन जाता है, समय बन जाता है। चाल का उल्टा अनुपात क्या होता है, समय होता है। मैंने देखा कि सामान्य में तो 3 समय ले रहा है, लेकिन नए में 4 समय ले रहा है। समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है वो, कि इतनी देरी से हो जाती है। एक बात बताओ, आपका स्कूल, आपका कोचिंग 8 बजे का है, मैं आपसे कहूं कि आपको 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो आप किस टाइम कोचिंग पे पहुंचोगे? क्या आप 8:10 पर पहुंचोगे या 7:50 पे पहुंचोगे? अगर 7:50 पे पहुंच जाओगे तो पहले पहुंच जाओगे। अगर आपको देरी हो रही है तो 8 बज के कितने पे पहुंचना पड़ेगा आपको, 10 पे पहुंचोगे। 8 बजे के बाद पहुंचोगे जब आपको देरी होगी। तब देरी हो रही है तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देरी हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है। तो यही चीज तो 3 से 4 हो गया, टाइम टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 3/2। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है सारी, आप जानते हो, समझते हो, अच्छे खासे समझदार हो। ठीक है, आगे चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो देखिए कितनी मेहनत से आपको समझाता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बनाकर लाता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।